कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग आबाद हैं। उन लोगों के लिए वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा था और वही खजाना उनके जिंदा रहने का सहारा होता है। वो रोज जमीन की खुदाई करके बहुत सा सोना बाहर निकालते हैं और उसे बेचकर अपना पेट पालते हैं। सब कुछ वहाँ पर बहुत ही शांत लग रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर उन पर टूट पड़ता है। वहीं पर हमारी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जिसकी घर के बाहर लाश पड़ी थी, और अगले ही सीन में हम दो दोस्तों को देखते हैं। वो लोग भी उसी जगह पर निकले होते हैं, जिसमें एक का नाम कायल और दूसरे का नाम बेन है। वहीं पर बेन थकी हुई आवाज में कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आया हूँ, मुझे तुम्हारी इन बेकार चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। वो अपने दोस्त को कहता है कि कल तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अचानक क्या हो गया है। और अगले ही लम्हे हम उनके साथ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैस है, और जैस के साथ एक लड़का भी होता है जो उसका बॉयफ्रेंड है। एक दूसरे के साथ उनको इंट्रोडक्शन होता है। जैस उन्हें मुस्कुराते हुए बताती है कि ये रॉब है, और ये लव सीधा जाकर कायल के दिल पर लगता है, क्योंकि कायल भी जैस को पसंद करता है और वो सोचता था कि हिम्मत करके एक दिन उसे प्रपोज कर देगा, मगर उसकी शर्मीली फितरत हर बार उसको रोक लेती थी, और इसलिए खामोशी कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। कायल उन सबको कहता है कि हम वहाँ पर खजाना तलाश करने के लिए जा रहे हैं, परंतु सच तो ये था कि ये प्लान सिर्फ जैस को इम्प्रेस करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ आता है, ये बात कायल को कुछ हजम नहीं होती और उसका मूड एकदम ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो मजबूरन सफर करते हैं और वो चारों एक सीधा रास्ता छोड़कर एक जंगल की तरफ मुड़ते हैं, और वो मंजिल से 1 मील पहले ही अपनी कार रोक देते हैं। सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और चारों तरफ खामोशी ही होती है। कायल उन लोगों से थोड़ा साइड पर होता है और अचानक वहीं से उसको बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है, न जाने किस चीज की। जंगल कभी चुप नहीं होता, वो पहले चेतावनी देता है। वो आवाजें उसको अब और ज्यादा करीब सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और कायल पलटकर जैसे ही देखता है, उसके पीछे एक खौफनाक भेड़िया होता है। वो कायल की तरफ जैसे ही हमला करने को बढ़ता है, और कायल तुरंत वहां जमीन पर लेट जाता है और मरने की एक्टिंग करता है। ये देखकर वो भेड़िया उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। कायल अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन बेन उसकी बात मजाक में उड़ा देता है कि तुम्हें भेड़िए और कुत्ते के बारे में मालूम भी है। वो लोग उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देते। वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जैस साफ मना कर देती है। वो कहती है कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसको पूरा करके ही जाएंगे। वो लोग दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं और आखिरकार उस जगह पर पहुँच ही जाते हैं। वो अपने सामने एक बहुत ही अनोखा सा गांव देखते हैं जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। बेन पूछता है कि ये विलेज इतना खाली क्यों है। कायल उसे बताता है कि जहाँ पर बहुत अरसा पहले कुछ लोग आए थे, उन्हें वहाँ पर बहुत सा खजाना मिला, और उस दिन के बाद ये जगह बिल्कुल सुनसान हो चुकी है। और बेन को ये सब कुछ बहुत ही बोरिंग लग रहा था और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। बेन वहीं जंगल में अकेला घूम रहा होता है, और तभी अचानक उसको वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो सोचता है कि शायद कायल मेरे साथ मजाक कर रहा है, और इसी बीच कायल, रॉब और जैस एक पुराने से घर में इंटर होते हैं। उस घर के अंदर बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है और उन्हें वहाँ पर एक डायरी मिलती है। वो लोग उस डायरी को देख ही रहे थे कि कायल की नजर अचानक बेन पर पड़ती है। बेन उनके कुछ पास आते ही वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो तीनों दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। वो लोग देखते हैं कि उसकी गर्दन पर बहुत ही तेज दांतों के निशान होते हैं। वो लोग उसे गाड़ी तक ले जाते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन शायद गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं होती, और गाड़ी से उनका बैग भी गायब होता है, और उन लोगों के फोन भी उसी बैग में थे। बेन भी अब बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, और वो लोग उसे मजबूरी में दोबारा उसी घर में ले जाते हैं। लेकिन रॉब और जैस अब भी कायल की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब सच सामने आता है तो डर अपना असली रूप दिखाता है। कायल बेचैन होकर बोलता है कि चलो यहाँ से भागते हैं, लेकिन रॉब उसे रोक लेता है। वो कहता है कि हमारी गाड़ी भी खराब है, हमारे पास फोन भी नहीं है, और बाहर निकले तो बचना मुश्किल है। और रॉब मजबूरन मदद की तलाश में वहाँ से बाहर निकलता है। घर में कायल, जैस और जख्मी बेन ही रह चुके हैं, और वहीं पर कायल डायरी पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि हम लोग जहाँ पर गोल्ड की तलाश में आए थे, पर हमारे बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। डायरी की आखिरी लाइन में लिखा था कि हम पर भेड़ियों के एक झुंड ने हमला किया था,
और सब खत्म हो गया। और इसी बीच जंगल में रॉब पर भी वो भेड़िए हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और रॉब जख्मी हालत में उनके पास पहुँचता है। वो उनको कहता है कि ये गांव इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पर भेड़ियों का एक बहुत ही खतरनाक झुंड है जो यहाँ पर सबकी जान ले लेता है। रॉब के हाथ पर बहुत गहरा जख्म हो चुका था। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस घर में पड़े पुराने फर्नीचर को अपनी जान बचाने के लिए दरवाजों के आगे रखने लगते हैं। जंग जब जरूरी बन जाए तो डर से ज्यादा जरूरी होती है हिम्मत। भेड़िया रॉब पर हमला करता है लेकिन रॉब पीछे नहीं हटता। वो उसे जोर से धक्का देता है और जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद एक लकड़ी से वो उस पर लगातार वार करता है। आखिरकार उस भेड़िए को वो मार ही देता है, परंतु बेन की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है और कॉयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था क्योंकि उनको यहाँ पर लाने वाला वही था। रॉब कहता है कि हमने एक भेड़िए को मार दिया है, इससे साबित होता है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कॉयल बेन के बगैर वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। रॉब उसे समझाता है कि जब हम इसे जिंदा हालत में नहीं लेकर जा सके तो अब इसको कैसे ले जा सकते हैं। देखो हम कोई सोल्जर नहीं हैं जो अपने शहीद साथी को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वो लोग थोड़ी सेफ जगह की तरफ निकलते हैं। रॉब कॉयल से कहता है कि मैं इन भेड़ियों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम गाड़ी से टॉर्च लेकर आओ। रॉब जैसे ही उनका ध्यान अपनी तरफ भटकाता है वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं और कॉयल उसी दौरान गाड़ी की तरफ तेजी से भागता है। और कॉयल जैसे ही गाड़ी की डिग्गी से अपना दूसरा बैग निकालता है तभी वहाँ पर एक भेड़िया गाड़ी के ऊपर उसे नजर आता है। वो भेड़िया उस पर हमला करने ही वाला था। जैस ये सब देखते ही बीच में आ जाती है। वो लोग उस भेड़िए से बचने के लिए उसी घर की तरफ भागते हैं जहाँ पर बैन होता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनकी सांसें थम सी जाती हैं क्योंकि उस घर को भेड़ियों के झुंड ने चारों तरफ से घेर लिया था। वो तीनों दौड़कर एक कमरे में घुसते हैं। रॉब उन्हें वहाँ से लकड़ियाँ उठाने को कहता है। जेस कहती है कि इस साइड से एक डोर है, हम जहाँ से निकल सकते हैं। वो दरवाजा खोलते ही उन दोनों को बुलाती है, लेकिन अचानक एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है और बहुत ही मुश्किल से वो अपना पाँव छुड़ा लेती है और उसका पाँव बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। भेड़िए चारों तरफ से अंदर घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। रॉब जल्दी से एक प्लान बनाता है और कॉयल से कहता है कि दरवाजा खोलो, उन्हें अंदर आने दो और दूसरी साइड से हम मौका देखते ही दोबारा सेफ हाउस में जाएंगे। अब उनका हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था। वो लोग रॉब का प्लान फॉलो करते हैं और उसमें वो लोग कामयाब हो जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उनको एक और झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि वहां पर बैन की बॉडी गायब है। जैस का पाँव भी काफी जख्मी है और कॉयल उसे हिम्मत देता है और फिर डायरी खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि हम अपने मिशन में कामयाब तो हो चुके थे, लेकिन हमने वहाँ पर मौजूद भेड़ियों को मारना चाहा। जब हमने ऐसा किया तो उन भेड़ियों ने ईंट का जवाब हमें पत्थर से दिया। और रॉब कहता है कि फिर तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। कायल उनसे कहता है कि ये उनका इलाका है, वो जहाँ पर हमसे पहले रहते थे। रॉब गुस्से में बोलता है कि तुम उन्हें जस्टिफाई कर रहे हो, उन्होंने बैन को मार दिया है, अब हमारी बारी है। वो कायल से कहता है कि ये स्टोरी बंद करो। उसी दौरान जैस गुस्से में बोलती है कि मुझे तुम लोग जहाँ पर लेकर आए थे, मैं इन भेड़ियों की मौत नहीं मरना चाहती, मुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकालना तुम दोनों का काम है। और उसी दौरान वहाँ पर रात छा जाती है और रॉब चुपके से बाहर निकलता है और रात के अंधेरे में वो वहाँ से कुछ ढूंढने जाता है, शायद मदद या कोई रास्ता। उधर कायल और जैस कमरे में एक दूसरे से बात करते हैं। कायल धीरे से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तो जैस मुस्कुराकर बोलती है कि तुमने भी तो मुझे हिम्मत दी है। जैस उसे कहती है कि ये सब बातें हमें एक दूसरे के करीब ला रही हैं। वो कायल से पूछती है कि तुम ये सब कब से फील कर रहे हो, और जैस सीधा पॉइंट पर आती है, तुम कॉलेज के पहले दिन से मुझे पसंद करते हो, तो मुझे कभी प्रपोज क्यों नहीं किया। कायल हल्की उदासी में बोलता है कि मैं सोचता रह गया और मौका निकल गया। वो जैसे रॉब के बारे में पूछता है। रॉब कहती है कि हम 4 महीने पहले ही मिले थे, वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई खास कमिटमेंट नहीं है। और इतनी ही देर में रॉब वापस आता है। वो बाहर से अपने लिए कुछ मदद ले ही आया था। वो तीनों रात वहीं पर गुजारते हैं और सुबह की रोशनी पड़ते ही
वो एक केबन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो केबन हाईवे के कुछ नजदीक था और रॉब प्लान बनाता है कि हम भेड़ियों से डायरेक्ट नहीं भाग सकते। वो कहता है कि मैं इनका ध्यान भटका कर उस घर में लेकर जाऊंगा जहाँ पर आग पकड़ने वाला कुछ मटेरियल है और जैसे ही भेड़िए अंदर आएंगे मैं उनको जला दूंगा। प्लान तो काफी रिस्की था लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं है। रॉब जैसे ही केबन से बाहर निकलता है उन भेड़ियों का झुंड पहले से ही उनके इंतजार में था। उनको बाहर उन भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देती है। रॉब वहीं पर रुक जाता है और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता और वो भेड़िए रॉब पर अटैक कर देते हैं। और जैस अंदर से ये सब कुछ देख रही थी वो रॉब के पास जाना चाहती है लेकिन काइल उसको रोक लेता है क्योंकि बाहर जाना तो मौत को दावत देना था। वो भेड़िए बैन की बॉडी को रॉब के पास ले आते हैं जैसे वो ये दिखाना चाहते हों कि देखो जो जहाँ रहेगा उसका यही अंजाम होगा। कुछ ही देर बाद सब भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं और काइल दोबारा रॉब के प्लान पर अमल करता है और उसी तरह से भेड़ियों को दोबारा उसी घर में ले जाने की कोशिश करता है और उसके प्लान के मुताबिक सब भेड़िए उस घर में पहुंच जाते हैं लेकिन एक भेड़िया बाहर ही रहता है। प्लान के मुताबिक काइल आग लगाते ही छत से कूद जाता है जिसके कारण वो सारे भेड़िए मर जाते हैं लेकिन बाहर आकर देखता है कि एक भेड़िया तो जिंदा है जो वहाँ अंदर नहीं आया था। शायद उसको काइल का प्लान पहले से पता था। काइल उस भेड़िए को डायनामिट दिखाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और यहीं से इस कहानी का एंड होता है।